तो कोई स्पेशल प्रीलिम्स को लेकर खास तौर पे आप कोई स्पेशल स्ट्रेटजी रही, क्योंकि पहली बार आपने दिया वो क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरी बार आपने कुछ अलग तरीका से कुछ किया, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा? ऐसा है कि एक पेपर लीजिए, उस पर 4 लाइन कीजिए, तो ए बी सी डी। पहले आप ए को एक्यूरेसी रखिए अपना 100%, बी को हाफ रखिए 50%, सी को 1/3 और जो 25% जिस पे आप श्योर हैं, डी को आप रखिए कि जो आपको नहीं आ इकोनॉमी में कितना आप कमज़ोर हैं, कितना मजबूत है, या फिर इन्वायरमेंट में कैसा आपका है, तो उन सब्जेक्ट पे पहले फोकस करिए। स्टार्टिंग में अगर 15 से 20 का भी अगर रहता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रिपरेशन अब इस काबिल है कि आप आईएएस बन सकते हैं। तो कोई स्पेशल प्रीलिम्स को लेकर खास तौर पे आप कोई स्पेशल स्ट्रेटजी रही, क्योंकि पहली बार आपने दिया वो क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरी बार आपने कुछ अलग तरीका से कुछ किया, कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा? जी 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 प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी जो है मेरा, पहली बार जब मैं प्री दे के आया तो मेरा जब नहीं हुआ तो मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस बार जो है जब तक, क्योंकि टाइम 1 साल का था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्री देना था, तो मेरे एक सर हैं, तो हमने उनसे डिस्कस किया कि अब सर आप बताइए कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो हम लोगों ने एक 4-5 लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो डेली का न्यूज़पेपर द हिंदू मैंने कंटिन्यूसली फॉलो किया, क्योंकि और जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो आप जो है हेडलाइंस को देखते रहिए, क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी होती है न्यूज़पेपर की। तो हेडलाइंस को देखिए, और एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको 6 to 12 तो मैं बोलूँगा कि कोई मत छोड़िए, और कम से कम 2 बार आप उसको एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए ही करिए। देन एनसीईआरटी के बाद में फिर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप का किस सब्जेक्ट में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इकोनॉमी में कितना आप कमज़ोर हैं, कितना मजबूत है, या फिर इन्वायरमेंट में कैसा आपका है, तो उन सब्जेक्ट पे पहले फोकस करिए। तो मेरे सीनियर ने यही बताया कि मुझे पहले उन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो एनसीईआरटी ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो ही चुका था, तो रेफरेंस बुक जो थी मैं पहले उनसे गो थ्रू होने के बाद में जब मुझे पता लगा कि अब 6 महीने बाद प्री है, उन 6 महीनों में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे 15 ईयर्स के, सीसेट और जीएस दोनों मैंने प्रिंट आउट निकाला, उनके जो आंसर्स थे वो मैंने निकाले, और हर क्वेश्चन को पहले मैंने सॉल्व किया, उसके बाद में उनको आंसर से मैच किया, फिर वहाँ देखा कि मेरा कितना एक्यूरेसी रेट आ रहा है, कि मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं कितने क्वेश्चंस को ठीक कर पा रहा हूँ। तो एक्यूरेसी रेट स्टार्टिंग में अगर 15 से 20 का भी अगर रहता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रिपरेशन अब इस काबिल है कि आप आईएएस बन सकते हैं, अगर 15-20 का आपका एक्यूरेसी रेट आ रहा है अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स का। देन अब जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी प्री के लिए, जब मॉक लगाए थे, तो सिंपल सा है कि एक पेपर लीजिए, उस पर 4 लाइन कीजिए, उस पर ए बी सी डी। पहले आप ए को एक्यूरेसी रखिए अपना 100%, बी को हाफ रखिए 50%, सी को 1/3 और जो 25% जिस पे आप श्योर हैं, डी को आप रखिए कि जो आपको नहीं आ रहा है। ये आपका सिंपल सा मैंने स्ट्रेटजी बनाया। और जब भी मैं मॉक टेस्ट खोला, अब मैंने पहला क्वेश्चन देखा, उसका देखा कि क्या आंसर होना चाहिए, और क्वेश्चन देख के मुझे क्वेश्चन समझ में आया, और मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, और मैं 100% श्योर हूँ कि मैं एग्जाम में बैठूंगा तो सी ही को टिक करूँगा। तो सी को मैं ए में लिखूँगा कि जिस पे 100% एक्यूरेसी है। अगर मुझे लगा कि नहीं, ए और डी तो नहीं, लेकिन बी और सी में मैं कंफ्यूज हूँ, या तो बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, तो इसको मैं बी में रखूँगा। और बी में भी मैं चाहे जो आपको ऑप्शन ठीक लगे कि हाँ 50-50 के चांस पे मैं अगर खेलूँगा तो बी पे मारूँगा या सी पे मारूँगा, तो अब मैं उसको बी में रखूँगा। देन सी पे रखूँगा जब मुझे पता लगेगा कि नहीं यार 3 है, एक आंसर तो इस पर श्योर हूँ कि ये नहीं होगा, लेकिन इन 3 में से कोई एक होगा, तो इन 3 में से आप एक चूज़ कीजिए, उसको सी में रख लीजिए। और जो डी वाला है, जो 0% है, उसमें कुछ नहीं पता तो कुछ भी उठाइए, एक ऑप्शन रख लीजिए। ये बड़ा अनोखा तरीका जो है आपने स्टूडेंट्स को बताया, मतलब काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि हाँ आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप श्योर हो जाओगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना है।